Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Ikrat Basu and I am here to teach you physics class 9th. आज हम उसका चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स उसका टॉपिक एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। उसका टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस में हमारे पास क्या होता है। देयर आर 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग इसकी मोशन की जो इक्वेशंस है वो 3 ठीक है डिस्कस करेंगे। और ये किस लिए होती हैं? फॉर बॉडीज़, या उन बॉडीज़ के लिए होती है मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिनमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, मतलब जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही होती हैं। ठीक है जी। और जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, जिसमें एक इक्वल टाइम इंटरवल में हमारे पास एक्सेलरेशन सेम आ रहा हो, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? पीछे भी आप पढ़ चुके होंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम उसको बोलते हैं जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक्सेलरेशन सेम आ रहा हो। ठीक है, तो अब हमारे पास इन इक्वेशन में कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं वो रिलेट करती हैं, और वो कौन सी है हम पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, क्या है कि आपके पास कोई भी ठीक है चीज़ मूव कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। देन हमारे पास आती है फाइनल वेलोसिटी उसकी। जाहिर है जब कोई चीज़ इनिशियल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी उसकी आती है और फाइनल वेलोसिटी आती है, तो उसको कोई टाइम भी तो लगता है या कोई डिस्टेंस भी तो कवर करता है। जब एक बॉडी मूव करती है तो वो कहाँ से मूव करती है? इनिशियल वेलोसिटी से मूव करती है, और कहीं पे अगर जाकर स्टॉप हो जाती है तो उसको हम कहेंगे कि वो जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी भी होगी। तो इसके दरमियान में उसको टाइम भी गेन होगा। ठीक है, टाइम इंटरवल भी होगा। और ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मतलब कि वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। और लास्ट वन जो है वो डिस्टेंस कवर्ड है, जो उसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर अ बॉडी। हमने एक बॉडी कंसीडर की है जो कि मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। ठीक है, वो क्या कर रही है? हमने कंसीडर किया है कि ए पॉइंट के ऊपर आपकी कोई भी एक बॉडी जो है वो वी आई वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, कहाँ कैसे मूव कर रही है? किसी भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, और उसका एक्सेलरेशन क्या है? ए है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि हमने कहा कि यहाँ ए पॉइंट से हमारे जो एक बॉडी है वो मूव कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी आई है। ठीक है, और वो जाके इधर बी पॉइंट के ऊपर अगर स्टॉप करती है तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? वी एफ हो गई है। वो इधर लिख लिया। ठीक है, वी एफ उसकी वेलोसिटी हो गई है बी पॉइंट पे। क्या कहाँ कैसे मूव कर रही है? वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अब कहता है कि इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी। कब हुई? आफ्टर, इसके अंदर स्पेस आ गई थी, आफ्टर टाइम टी। कहते हैं कि कोई भी टाइम टी, मतलब कि जब आप यहाँ से यहाँ पर जाओगे कोई आपको टाइम लगेगा, और वो टाइम क्या बता दिया उसने कि वो टाइम आपके पास टी होगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक उसने कवर डिस्टेंस किया तो उसका टाइम उसको क्या लगा? टी टाइम लगा। ठीक हो गया। अब कहता है दिस लॉ ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन ए, तो उसका एक्सेलरेशन ए बी का इस लाइन का जब हम डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो वो हमारे पास उसकी हमें स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो उसकी स्लोप क्या है? वो कहता है कि इसकी स्लोप आपके पास एक्सेलरेशन ए है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कहा कि हमें क्या निकालना है? स्लोप निकालनी है। और स्लोप क्या है? वही हमारा मतलब ये चीज़ निकालनी है ना हमें, ए से बी तक का डिस्टेंस। तो इसके नीचे जो इसने कवर किया है डिस्टेंस वो ये है, इसके नीचे ये सारा नीचे वाला डिस्टेंस उसने क्या कर लिया है? कवर, ये एरिया उसने कवर कर लिया है। ठीक है जी, तो ये सारा एरिया वो कवर कर चुका है और टाइम उसको टी लगा है। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास क्या है? हमें स्लोप फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? स्लोप किसकी फाइंड करनी है? इस लाइन की करनी है, और इस लाइन का नाम क्या है? ए बी। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसकी हमें स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो एक्चुअल में क्या है? एक्सेलरेशन ही है ना। ये लाइन देखें, ये ए बी है और इसका हमने क्या कहा है कि ये इसका एक्सेलरेशन है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ए है जो कि किसके इक्वल आ रहा है? जब आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपने देखना है कि ये किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हाइपोटेनस से हमें इसको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या है? मतलब एक्सेलरेशन यहाँ से हमारे पास प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर का नाम क्या है हमारे पास? बी सी। अच्छा,
तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये जो डॉटेड लाइन के साथ ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, और ये जो ट्राइंगल है अब हम देखेंगे कि ये उसने एरिया कवर कर लिया। तो अभी हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हम लगाएंगे। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, यहाँ पे BC लाइन है, तो हम ऊपर लिख देंगे BC ओवर बेस। बेस क्या है, AC, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से अगर हम इस चीज़ को देखें तो नोट करें हम कि हमें क्या फाइंड करना है, BC और AC। तो अगर हम देखें BC हमारे पास ये है और BD हमारे पास ये पूरी लाइन है। अगर हम BD में से माइनस कर दें CD को तो हमारे पास ये चीज़ नहीं आ जाएगी। मतलब अगर फुल है ये चीज़ आपके पास, अगर ये फुल है जी, तो अगर आपके पास ये फुल है और आपको इतनी चीज़ चाहिए, आप इस फुल में से इतनी चीज़ माइनस कर दें तो आपके पास यही पार्ट बच जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास जो BC है वो इक्वल है BD माइनस CD के, ठीक हो गया। और उसके बाद हमें AC चाहिए, तो AC क्या है, बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे अगर हम देखें AC किसके इक्वल है, OD के, ठीक है। AC किसके इक्वल, ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो ये AC क्या है, किसके इक्वल है, OD के, तो इसको हमने बोल दिया कि ये हमारे पास OD के इक्वल। अब हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास इक्वल आ रहा है BC क्या है, BD माइनस CD के, डिवाइड में OD आ जाएगा AC की जगह पे, इस AC की जगह पे हमने लिख दिया OD, ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो BD हमारे पास क्या है, BD हमारे पास ये सारी चीज़ है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पे BD आपके पास यहाँ से यहाँ तक है ना, और BD आपके पास क्या है, जब आपने इतना ट्रैवल किया तो आपकी वेलोसिटी तब क्या थी, फाइनल वेलोसिटी थी। आप यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से आप ट्रैवल करके यहाँ पे गए, और आपका क्या चीज़ आई है, इधर वेलोसिटी आपकी VF है। तो इस BD की जगह पे हम VF लगा देते हैं, और माइनस CD इतनी है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है आपकी VI डिवाइड, और OD आपके पास टाइम था और वो टाइम इंटरवल T है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे T। तो ये किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, A इक्वल्स टू VF माइनस VI ओवर T के। अब T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, AT इक्वल्स टू आ जाएगा VF माइनस VI के, सॉरी I यहाँ पे, ठीक है। ये VI आ गया। अब यहाँ पे VI जो है वो आपका माइनस में है, हम इसको इधर ले आएंगे, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, AT वैसे ही आ गया, और ये इधर आ गया पॉजिटिव, VI इक्वल्स टू VF। तो अब हम इसको अगर सही करके लिख रहे हैं तो VF इक्वल्स टू आ रहा है, सॉरी VI प्लस AT के। तो यही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।